हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानव पाचन तंत्र के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। हमारी पिछली कक्षा में हमने मानव पाचन तंत्र के भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने मुख, ग्रसनी, ग्रास नली की संरचना का अध्ययन किया था। आज हम आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत व गुदा द्वार का अध्ययन करेंगे। आमाशय एक जे आकार की संरचना है जो ग्रास नली से आगे स्थित होती है। आमाशय ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य स्थित होता है और उदर गुहा के बाएं हिस्से और मध्य पट के पीछे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है, फ्लेक्सिबल अंग है, जो एक समय में 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं: जठरागम, फंडस या काय, जठर निर्गम, पायरोलिक। इसका पहला भाग होता है कार्डियक या जठरागम भाग। यह बायां बड़ा भाग है तथा जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है वहां से यह शुरू होता है। आमाशय का द्वितीय भाग है जठर निर्गमी भाग। यह आमाशय का दाहिना छोटा भाग है और यहाँ से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। आमाशय का तीसरा भाग है फंडिस भाग। यह उपरोक्त वर्णित दोनों भागों के मध्य की संरचना है। आमाशय में 2 अवरोधनी या संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। अवरोधनी वो पेशियां होती है जो किसी प्रवाह को नियंत्रित करती है। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती हैं। ग्रास नलिका अवरोधनी यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। जठर निर्गमीय अवरोधनी यह आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है और आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। यानी आमाशय में जब तक भोजन का प्रोटीन पचेगा नहीं, वह भोजन को छोटी आंत में नहीं जाने देगी। इसके आगे का अंग है छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। आमाशय के जठर निर्गमी पायरोलिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत्र में पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। आहार नाल के इस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत्र का प्रथम भाग है ग्रहणी। आमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग है, जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ग्रहणी के अंदर ही पित्तरस का स्रावन होता है, आंतरिक रस का स्रावन होता है और अग्नाशय रस का स्रावन होता है। इसीलिए भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन, रासायनिक पाचन, इसके एंजाइमों द्वारा ही होता है। छोटी आंत्र का दूसरा भाग है अग्रशुद्धांत्र यानी जैजुनम। यह छोटी आंत्र का मध्य भाग है और यहाँ ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। जितना भी भोजन पच गया है वो आहार रस अब यहाँ पर अवशोषित होगा। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें आंत्र कोशिका एंटेरोसाइट कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। यानी इस भाग का मुख्य कार्य अवशोषण है। आंत्र का तीसरा भाग है क्षुद्रांत इलियम। यह आंत्र का अंतिम भाग होता है और बड़ी आंत्र में खुलता है। यह भाग उन पोषक तत्वों का, विशेष रूप से पित्त लवण तथा विटामिनों का अवशोषण करता है जो अग्रशुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते। आगे का अंग है बड़ी आंत। क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा कि हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं हमारी आंत्र के अंदर, तो ये बैक्टीरिया क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे हुए अपाचित भोजन को, यानी छोटी आंत्र में जो पच नहीं पाया, उस भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मलद्वार से उत्सर्जित करना है। बड़ी आंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बड़ी आंत्र का सीकम। सीकम यह भाग क्षुद्रांत से जुड़ा होता है। यहाँ क्षुद्रांत से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है तथा शेष बचे अवशिष्ट को आगे वृद्धांत्र में पहुँचा दिया जाता है। अंधनाल के प्रथम भाग से
जो कि शुद्रांश से जुड़ा हुआ है, एक नलिका जुड़ी होती है जो 4 या 5 इंच लंबी होती है। इसे कृमि रूप परिवेशेशिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है और ये मानव का एक अवशेषी अंग है जिसका कोई भी कार्य नहीं है। बड़ी आंत्र का दूसरा भाग है वेदांत्र। आहार नाल में बड़ी आंत्र का अधांत्र के आगे वाला भाग वेदांत्र कहलाता है। यह उल्टे यू आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। वेदांत्र 4 भागों में विभाजित होती है: आरोही वृदांत्र, अनुप्रस्थ वृदांत्र, अवरोही वृदांत्र, सिग्माकार वृदांत्र। मलाशय। मलाशय वृदांत्र का अंतिम भाग है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। आहार नाल गुदानाल के द्वारा समाप्त होती है। गुदानाल मलद्वार के रास्ते बाहर खुलता है। गुदानाल में 2 स्वर्णी, बही और अंतस्वर्णी पेशियां पाई जाती है। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ये स्वर्णी पेशियां नियंत्रित करती हैं। आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है गुदा। जीवों के पाचन तंत्र के अंतिम छोर के द्वार छेद को गुदा कहते हैं और इसका कार्य है मल निष्कासन का नियंत्रण करना। यहाँ तक मानव पाचन तंत्र की संरचना समाप्त होती है। अब आगे के लेसन में हम मानव के पाचन में सहायक ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे।